क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ा देंगे। हाँ देखो यहाँ पे आज हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे आज का क्लास एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आप लोग के लिए। 1.4 चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले आप लोग 1.1 पढ़ चुके होंगे, 1.2 पढ़ चुके हैं, 1.3 पढ़ चुके हैं, और कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो लगभग आप लोग का 5-6 ही चैप्टर बचा पढ़ाने के लिए। आप लोगों को 9 नंबर चैप्टर भी पढ़ा दिया गया था, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पहले से पढ़ा दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं फिर 1.4 को आज देखते हैं। तो 1.4 चैप्टर देखिएगा आप लोग जैसे पहले समझाया जाएगा, जब समझा देने के बाद टाइप वाइज समझाया जाएगा। टाइप वाइज समझाने के बाद आप लोग उस पर क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए। उसके बाद बुक शुरू किया जाएगा आप लोगों को, जैसे पहले किया जाता था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा इसमें से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मात्र पूछा जाएगा इसमें से। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर चैप्टर का महत्व है अपने जगह पे, हर चैप्टर अपने आप में एक काबिलियत रखता है, यानी हमें हर चैप्टर को पढ़ना है। तो हर चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये भी बताया जाएगा कि किस टाइप से किस में क्वेश्चन आता है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं 1.4 चैप्टर में। देखते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले समझते हैं इसमें। तो इसमें देखिएगा आप लोग सबसे पहले प्रमेय संख्या और दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? प्रमेय संख्या और दशमलव प्रसार। तो देखिएगा प्रमेय संख्या और दशमलव प्रसार। तो प्रमेय संख्या और दशमलव प्रसार क्या है? आपने क्लास 9th में पढ़े, जहां भी आप पढ़े होंगे वहां क्लास 9वीं में आप लोग को पढ़ाया गया होगा दशमलव के बारे में। बाबू इधर तुम लोग भी देखना, देखो इधर, ठीक है, यही तुम्हारा चैप्टर चल रहा है। प्रमेय संख्या और दशमलव प्रसार के बारे में आप लोग क्लास में 9th में पढ़े होंगे। तो प्रमेय संख्या क्या होता है? P/Q होता है। प्रमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। प्रमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। संख्या को किस रूप में? P/Q के रूप में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। प्रमेय संख्या को किसके रूप में? P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में Q के बाद किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होगा। यदि 0 हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे? गलत हो जाएगा। और दशमलव प्रसार के बारे में आपने किसमें? क्लास 9th में पढ़ा था, जो कि भाग देकर बनाया जाता था। एक आपको बता दिया जाता। ये 6/5 है, साल्त है या असाल्त बताना था। तो क्लास 9th में आप लोग किस तरह से बनाए होंगे? 5 को 6 से भाग देते थे ना। तो 5 एकम 5 लगा, 6 में से 5 घटा 1। अब कोई अंक नहीं ना है तो हम यहाँ पे एक दशमलव दे के एक 0 उतारते थे। 5 दूनी 10। जब एक कट गया तो हम लोग का क्या हो जाता था? दशमलव प्रसार हो गया। ये हम लोग लिख सकते हैं कि 6/5 बराबर 1.2 क्या है? 7 दशमलव है। क्या है? यहाँ भी यही पकड़ना है, लेकिन वहां पर हम लोग भाग दे के सीखते थे। यहाँ पर हमें भाग देकर भी सीखना है और बिना भाग का भी सीखना है। तो दोनों तरह से सीखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। से पता चलेगा कि प्रमेय संख्या का या तो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो दोनों देखने के लिए किस तरह से पता करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखिएगा दोनों को पकड़ने किस तरह से बनाए से पता चलेगा। तो सबसे पहले बात हो जाती है शांत और अशांत। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी करते हैं। यहाँ से कहीं पर लिखा रहता है लंबी विभाजन प्रक्रिया से बनता है तो बच्चे लोग डायरेक्ट बना देते हैं। जब लिखा रहता है कि अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बनता है तो डायरेक्ट शॉर्टकट बना देते हैं, जिस तरह से बनाना होता है तो उल्टा कर देते रहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इससे आगे चलते हैं, समझते हैं एक प्रमेय संख्या कब शांत होगा कब अशांत होगा। इसकी शर्त को निकालने के लिए पहले हम कुछ शांत दशमलव पर विचार करते हैं।
अब देखिए प्रमेय संख्या कब शांत होगा कब अशांत होगा, इसके लिए तुमको चर्चा करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रमेय संख्या। एक ले लेते हैं 2305। आप लोग को बताया जाए 2305 को 1000 से भाग देंगे, आप लोग बता सकते हैं कि ये शांत होगा या अशांत होगा। तो इजी तरीका से आप लोग बता दीजिएगा कि 1000 से है तो हम लोग भाग दे देंगे, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा। जब 1000 में, तो आप लोग इसी तरह से ना भाग देते थे, दो तरीका से, इस तरह से ही ना भाग दे के सीखेंगे। तो इस तरह से 1000 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2000 बढ़ते में लगेगा। तो बच गया 5 0 3 कट गया, 10 हम लोग दे देंगे, 0 उतार देंगे। 0 तो यहाँ नहीं उतारेंगे, 0 यहाँ उतारेंगे 0। 1000 तिहाई 3000, तो 1 2 3 0 5, 1 कट गया, 1 कट गया बाबू, 2 0 उतार देंगे। अब जब 2 0 उतारे तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 0 उतारेंगे तो 1 0 तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को। तब 1000 पचे 5000, यहाँ पे 1000 पचे क्या हो जाएगा 5000। तो इस तरह से क्लास 9th में हम लोग को सीखना था, लेकिन यहाँ भी हम लोग को इसी तरह से सीखना है, लेकिन एक और तरीका सीखना है नया, क्योंकि हम लोग हायर क्लास में चले गए, थोड़ा सीनियर हो गया है इस वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2.305, ये हम लोग का क्या हो गया शांत दशमलव हो गया। एक तरीका तो ये था आप लोग को पकड़ने का, ऐसे भी जब ये ऑब्जेक्टिव था तो आप लोग ऐसे बना देते चला जाए। लेकिन एक तरीका और है, सीखिए किस तरह से बनाया जाता है। 2305 को 1000 को, तो नीचे हर को जानते होंगे आप लोग, ऊपर वाले को क्या कहता है अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का लघुत्तम लेंगे, किसका लघुत्तम लेंगे हर का लघुत्तम जब लेंगे तो 1000 का लघुत्तम लेंगे। जब 1000 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 500 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 250 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25। जब आपको हर में 2 और 5 आए, सिर्फ 2 और 5 आए, तो वह संख्या शांत होगा, वह संख्या शांत होगा। तो देखिए किस तरह से 2305 बटे 1005 कितना आया है 1 2 3, 2 के पावर 3 और 5 पावर 3 आया है। तो ये संख्या क्या हो गया शांत हो गया, क्या हो गया शांत हो गया। तो आप लोग पकड़ लिए इस शांत हो गया, इस तरह से आप लोग को पता चल गया होगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो किस तरह से एक भाग से एक इस विधि से, तो इसी तरह से हम लोग को पता करना है। इन उदाहरण से हम लोग जो उदाहरण समझे इससे आप लोग को समझ आ चुका होगा, नहीं तो एक और उदाहरण आप लोग को देते हैं, उससे समझने का कोशिश कीजिए। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से हम लोग 125 बटे मानिए 1000 है भाई, कितना है 1000, तो भाग दीजिएगा इसी तरह से ना, 1000 से 125 में दीजिएगा 0, 1000 कम 0.0 दे के दीजिएगा, तो कितना 1000 कम 1000 हो गया, 0 5 2 कट गया, फिर उतार देंगे 0, तो 1000 दूनी 2000 हो गया ना। तो देखो यहाँ पर 0 0 0 5, ये भी कट गया ना यहाँ पे, फिर क्या उतार देंगे 0 उतार देंगे। तो जब 0 उतारेंगे तो 5 मरतबे लग जाए, 1000 पचे 5000। क्लास 9th में हम लोग को किस तरह से सीखना था, इस तरह से सीखना था आप लोगों को, इस तरह से हम लोग को सीखना था क्लास 9th में। लेकिन क्लास 10th में इस तरह से बनाने के लिए कुछ सवाल ही आते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन रहता है, चारों को भाग देना होगा। जब इस तरह से हम लोग सीख जाएंगे, जो आप लोग को अभी बताया जा रहा है, ये भाग हर देकर सीख जाइएगा, तो हर का लघुत्तम लेकर निकालने का सीख जाइएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। कितना हो गया, अब देखिए यहाँ 500 हो जाएगा, फिर 500 का आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा 250, फिर कितना 125, फिर कितना 25, फिर 50 25। तो देखिए 50 25 हुआ। अब क्या को आया 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 125 बटे 2 के पावर 4, अब 5 के पावर 3। तो ये क्या आ गया 2 5 आ रहा है। जब हर में 2 5 आएगा तो कौन संख्या शांत संख्या। जब हर में याद रखिएगा 2 को 3 लिख दो, जय वो है। जब हर में 2 और 5 आवे तो वह संख्या क्या होगा शांत होगा, शांत होगा। आप लोग को इस बात को समझ आ चुका होगा। लेकिन जो क्लास 9th में है
उन्हें इस तरह से पढ़ना था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वे थोड़ा बेसिक है, बच्चे हैं, वो अभी छोटे हैं, इसलिए उसे हल्का भाग विधि से ही सीखना है, ठीक ना। अब आगे इससे चलते हम लोग, देखिएगा इससे आगे आप लोग, और उदाहरणों से आपको अब अच्छी तरह से एक उदाहरण और आप लोग के लिया जा रहा है। देखिए 325 बटे 125 8 है। अब कहा जाएगा कि क्या आप काट सकते हैं, इसे भाग दे सकता है, लग सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते थे, 8 से देते थे 325 में। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये हो गया ना। तो 8 का लघुत्तम लीजिएगा तो आप लोग पता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 325 बटे 2 के पावर 3 आया, तो 2 आ गया, तो 2 आ गया तो क्या हो गया, 7 हो गया। सिर्फ कौन 2 और 5 रहना चाहिए, इसके बाद अलावा कोई भी अंक रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तब भाग देते आप 8 चौका 32 करते, फिर काटते, फिर 5 उतारते, दशमलव देते, फिर 0 उतारते, 8 छक्का 48 करते, फिर 0 2 उतारते, 50 में 48 घटा 2, फिर देते 0, फिर 8 दूनी कितना होता है यहाँ पे 16 होता है, फिर 10 में से 6 जाता है, 4 होता है, यहाँ पे काटते, फिर 0 उतारते, डालते, 8 25 40, कितना लंबा जा रहा है यहाँ पे प्रोसेस। देखिए यहाँ पे कितना आसान से हम जल्दी बना लिए। तो ये हमारा जैसे कि 8 में 325 में भाग देंगे तो आप 8 में 2 से भाग देंगे। 2 के पावर 3 है, हमें पता करना है कि संख्या शांत है या अशांत है। पहले तो ये सीखेंगे ना पता करने का कि ये शांत है या अशांत है। हमें एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये शांत है या अशांत है, ठीक ना। और जब आप जब बताया ये पूछा जाता है ना कि आप भाग देकर बताएं कि कितना आंसर आएगा, उसको भी हम आपको बताएंगे इसी तरीका से कैसे करना है। पहले तो आप इस तरह से सीखे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा आगे जब इसके बाद चर्चा किया जा रहा है तो आपने ये समझा। अब मान लीजिए कि प्रत्येक विस्तार वाली प्रमेय संख्या, अब मान लीजिए आप एक और ले लीजिए 325 6 आ जाए, क्या ये शांत है या अशांत है, 325 बटे 6। तो देखिए गलत हो गया, अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, तो लघुत्तम 6 आप लीजिए तो 2 तिहाई 6, तो अब 3 तो भी आ गया ना। जब 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 और 5, 2 अकेले रह सकता है, 5 अकेले रह सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा अंक उसके साथ नहीं आना चाहिए। अब दोनों एक साथ रह सकता है। नहीं तो एक तरीका था, हम लोग क्या करते थे क्लास जाते हुए भाग देते थे, 6 पंचे 30, 2 5, 6 चौका 24, फिर 5 में से 4 गया 1 0, उतार देंगे दशमलव देके हो जाएगा 6 एकम 6, 10 में से 6 4 गया 6 चौक 36, फिर 4 उतरेगा। इस तरह से ना करते थे। हाँ इस तरह से जब करते थे कट रहा है नहीं ना कटेगा, फिर 0 उतारेंगे 36 36 आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये क्लास नाम आसान था गया इस तरह से, ठीक ना। आप लोग को अच्छा तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 2 3 6 आया, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इस तरह से आप लोग ये क्या हो गया, यह अशांत हो गया। अब देखिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे आप लोग देखिएगा, इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि प्रत्येक विस्तार वाली प्रमेय संख्या को रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिनका हर 10 की कोई घात हो। यानी 10 का कोई, देखो 2 या 5 न रहना चाहिए, यही ना हर में रहना चाहिए। तो 2 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 10। यदि 10 के घात कोई भी संख्या रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। सिर्फ इसका 10 का जब गुणनखंड आप कर देंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 और 5 होता है। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 और 5 होगा आपका। तो इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि P बटे Q, आप लोग जानते हैं P बटे Q, और Q के मान किसके बराबर नहीं रहना चाहिए, 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। P का मान Q का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। संख्या दशमलव हर के क्यों और गुणनखंड सिर्फ किस रूप में, गुणनखंड सिर्फ किसके रूप में होना चाहिए, 2 के पावर 5 के पावर n रूप का। यही रूप में हम लोगों को याद करना होगा। यही एक आपका सूत्र हो जाता है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड में जब निकालना हो तो 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो सकता है। m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी m का मान और n का मान क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए।
m और n का मान क्या नहीं होना चाहिए, का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पूर्णांक, इंग्लिश में हमको बोले तो नॉन नेगेटिव पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए। अब यहां तक हो गया आप लोगों का। अब आइए इस कथन से आप लोग P बटे क्यू, क्या एक संख्या यही होता है, प्रमेय संख्या क्या होता है, P बटे क्यू। प्रमेय संख्या क्या होता है आप लोगों का, P बटे क्यू। अब P बटे क्यू को क्या लिख सकते हैं, P को हम मान लेते कोई एक संख्या A है, ठीक ना। आज जब क्या हो जाएगा, ये शांत कब होगा, जब 2 के पावर a और 5 के पावर n के रूप में होगा, तो ये संख्या क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, के रूप में रूपांतरित किया जाता है। m और n क्या हो जाता है, m और n नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। इस निष्कर्ष का प्रतिलोम भी सत्य है। प्रत्येक प्रमेय संख्या P बटे क्यू जहां पर 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का होता है, m और n ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अब देखिए 21 बटे 16 क्या है, 21 बटे आपका क्वेश्चन एक मान लीजिए, एक शांत है या अशांत है, और ये भी बताना है आपको कि कितना भाग देने पर आएगा, ठीक है ना। दोनों तो किस तरह से करेंगे, तो पहले 16 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाया 4, 2 से लगाया 2, हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहां तक आ गया, 21 गुणे 2 के पावर 4, नीचे कितना है 2 के पावर 4, ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, अपना मान से, 2 के पावर 4 है तो 5 क्या ऊपर आएंगे 4 हो, तो 5 के पावर 4, जब नीचे 5 के पावर 4 से गुना किया तो ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक ना, 5 के पावर 4 से। जब नीचे 5 के पावर 4 से करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 के पावर 4 से, क्योंकि अपना मन से किए हैं, क्योंकि हमें भाग करके लाना है, जाने की शांत आ गया, लेकिन कितना आंसर इसलिए। अब देखिए तो 21 है तो 21, 5 को 5 बार 4 बार गुना कीजिए, 50 25 हो गया, फिर एक बार और कीजिए 25 5 125, फिर एक बार और कीजिए 31 25, कितना 31 25, कितना हुआ 31 25। तो 21 में किससे गुना कीजिएगा आप लोग, 31 25 से। अब कितना आ जाएगा, अब 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4, तो 31 25, अब कितना आ गया 31 25 आया है ना आपको। और कितना से 16 से गुना कीजिएगा, तब देखिए एक ध्यान रखिएगा, ये कितना हो जाएगा 21 गुणे आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या अलग कीजिएगा, 2 5 10 हुआ ना, 10 के पावर 4 कर सकते हैं, हो गया। तो आप गुना करें 21 31 25 में, किस में 21 31 25 में गुना कीजिएगा, तो आप लोग को कितना आएगा, जब गुना कीजिएगा आ जाएगा 10 के पावर 4, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 21 में, इसमें कर दीजिए यहाँ पर गुना, किससे 21 से। जब गुना कीजिएगा 21 में तो 13,000 कितना आ जाएगा 125, 2 अंक के गुना आप लोग को आता है, कर लीजिएगा। तो 13,125 10 के पावर 4 है, क्या गो है, तो 4 गो के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 4, कितना हो गया 1.3 125, यही आंसर हम लोग का हो गया, ठीक ना। इस तरह से बनाना था, आप लोग को समझ आया होगा, न भी आया तो भी देखिए एक सवाल, हाँ हाँ हाँ, 2 गुणे 5 10 हुआ, 10 के पावर 4 आ गया। अब देखिए 10 के पावर 4 है तो हम लिख सकते थे यहाँ पर 13,125, तो लिख सकते थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। जब काटेंगे तो जब इधर से गिनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 था तो 4 के बाद 1.3 125, उतना ही आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से करना था। तो आप लोग इससे आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया 43 बटे 625 दिया गया, कितना 43 बटे 625, तो 625 का क्या कीजिएगा, लघुत्तम निकालिए, 50 25 125 बढ़ते हुए 50 25 50 25 आ गया। तो लिख सकते हैं 43 बटे क्या लिखेंगे आप लोग 5 के पावर 4, जब नीचे 5 के पावर 4 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 4 पुराने, अब इसको 10 के रूप में लाना है, किसके रूप में, तो क्या से गुना करेंगे, तो 10 5 दूनी 10, तो ऊपर 4 को तो क्या यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4, तो ऊपर भी कितना लिख देंगे 2 के पावर 4, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 43, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, याद रखिएगा 2 के पावर बार बार गुना नहीं करना, याद हो जाएगा हम लोग को, 5 दूनी 10, 10 के पावर 4,
43 में किस से गुणा कीजिएगा? 16 से। 6 3 18, 6 छक 24, 1 25, 43। तो 8 5 3 8 6, 688। तो 688 बटे कितना लिख दीजिएगा? 10 के पावर 4। अब देखिए 1 2 3 को, लेकिन यहाँ 4 गो है, तो कैसे बैठा है? तो एगो अपना बल से 0 दे सकते हैं, और 3 गो के बैठा देंगे, 6 6 6, तो 1 2 3, एक और 0 बैठाएंगे ना यहाँ पे, तब ना 4 होगा। 4 के बाद ना बैठाना था, तो 0 6 6 8 1 2 3 4 हो गया, ठीक ना, इस तरह से। हाँ देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक। अब एक उदाहरण और आप लोग को लेके बताया जा रहा है। 483 बटे 40 आया, क्या आया? 483 बटे 40। अब इसे किस तरह से बनाइएगा तो आप लोग का बनेगा, सही होगा। तो 483 को 483 लिख दीजिए, जब 40 है तो 40 का लघुत्तम ले लीजिएगा, तो कितना होगा? 20 10 5, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो गया। 2 2 4 4 2 8 8 5 40 हो गया। जब 40 आया तो देखिए यहाँ पर 2 गो है भाई, यहाँ एगो है, कन्फ्यूजन है। पहले तो था कि बराबर में आता था तो एगो लिख देते थे, यही ना करते थे। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 है ना। लेकिन यहाँ क्या गो है? 3 गो। यहाँ 5 क्या गो है? 1 गो। रुको ना पहले समझ। यहाँ 3 गो, यहाँ 5 1 गो है, तो क्या गो कम है? 3 पुराना है ना, 5 गो, तो 2 को कम रहा है ना, तो 5 के पावर कैसे गुना कर देंगे? 2 से। कैसे? तो 2 से लिख देंगे 483 बटे 2 के पावर 3, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो जब नीचे 2 से गुना किया तो ऊपर भी कैसे करेंगे? 2 से। तो 483 बटे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, अब 25 से गुना कर दीजिए 483 में। तो जब 483 में 25 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15, 8 3 24 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 17, 4 दूनी 8 1 9 6, 5 11 9 1 क्या हुआ रे भाई? तो देखिए आप लोग गए हो काम से, सेव हुआ कि नहीं? नहीं उतारी थी। हाँ रिकॉर्डिंग रहता है, PDF तो डिलीट हो गया होगा, रिकॉर्डिंग तो हो बेटा करेगा। अरे भाई ये तो PDF है। कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? एक महीना को दिखता है, उसके बाद बड़ा ही लगेगा तो पीछे वाला रिवीजन करते रहना है। सर मैथ पढ़ा। हाँ मैथ वाला तो क्या चीज वाला? सारा का रिवीजन करते रहना, एक बार पर देख लेना बस। चारों क्वेश्चन दे दीजिए बनाने के लिए, ऐसे रिवीजन बुक में नहीं है क्वेश्चन, बुक वाला बनाओ, वही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। हाँ बाहर कोई नहीं आएगा। देखना जो नहीं बनेगा ना तुमसे उसको बनाना, ठीक ना। जो बन गया हुआ आ गया हो उसको सिर्फ एक बार देख लेना, ऐसा ना कि कॉपी पर पूरा बनाने लगना था। मालूम चलेगा कि आज एक के रोज एक के दिन पढ़ रहा है, एक ही चीज पढ़ रहा है। एक नजर देखते रहना सारा पे, और साइंस का जितना भी लिखा रहा है वो सारा देखते रहना, देखते रहना। भाषा की बात की थी लक्ष्मी हिंदी में, भाषा की बात हिंदी में सिर्फ क्वेश्चन लिख के चले खाली लिखी थी। तुम जाओ, हाँ तुम जाओ, इसका थोड़ा देर में छुट्टी होगा। हाँ लिख लेते हैं तो थोड़ा 5-10 मिनट और पढ़ा देते उसके बाद लिख लेंगे। हाँ तो आप लोग देखिएगा
इन उदाहरणों को प्रमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखना था हम लोग को, जहाँ पे Q का मान ऋणोत्तर पूर्णांक होगा तो वह शांत दशमलव विस्तार का होता है। तो प्रत्येक प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है वह P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो प्रत्येक प्रमेय संख्या नहीं उतारो, थोड़ी देर के बाद उतारना लो। प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है, की जा सकती है। तो P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे आपका P और Q क्या होगा? सअभाज्य होता है। जहां पे P और Q सअभाज्य, क्या होता है? सअभाज्य, सअभाज्य है। और Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर m 5 इंटू 5 के पावर n का रूप का है। और किस रूप का होता है? 2 का रूप का है, जो रूप का है जहां m और n क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। कैसा होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग अब इससे आगे समझते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या आप लोग को दे दिया गया है, कोई भी एक संख्या दे दिया जाएगा, उसको बताना होता है। तो इस तरह से आप लोग इस बात को फिर ध्यान में रखिएगा कि P प्रत्येक प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वह P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। एक बात तो ये। दूसरा बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक प्रमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में है, जहां Q का रूप 2 के पावर 5 5 के पावर n का तथा m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, पूर्णांक है का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। आप लोग का इसी तरह से कल आपको पूरा बता दिया जाएगा किस तरह से सवाल बनाना है, क्योंकि आज हम आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बताया है। क्योंकि आपका कल अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताकर इसके बाद आप लोग को साधित प्रश्न कराएंगे, टाइप 1 टाइप 2 रूल बताएंगे किस तरह से बनाना है। तो आज आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पीछे वालों को रिवीजन सिर्फ करना है अपने घर पे, और जितने भी सवाल पीछे बनाए होंगे उसको बनाइएगा। आज इतना ही देर वीडियो रहने दिया जा रहा है, कल आपको फिर दिया जाएगा क्वेश्चन ज़्यादा। 1 घंटे का वीडियो कल रहेगा आप लोगों के लिए, 1 घंटा का क्लास रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी आप लोग दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भी नया स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।